गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक पिक कार्ड रीडिंग कर रही हूँ एंड आज की रीडिंग का टॉपिक है हु विल यू मैरी, यानी कि आपकी शादी किससे होगी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। उनके कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे, ठीक है। एंड हम उनके इनिशियल्स भी देखेंगे, ठीक है। सो ये काफ़ी डिटेल में रीडिंग होने वाली है, ठीक है। एंड आपको यहाँ से एक स्टोन चूज करना है, ठीक है। फिर मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूंगी। तो ये पाइल 1 के लिए स्टोन है, ठीक है। ये पाइल 1 एंड ये है पाइल 2 के लिए, ठीक है। ये वाइट कलर का स्टोन है, ये पाइल 2 के लिए, ठीक है। तो मैंने 2 पाइल्स ही मैं कर रही हूँ इस रीडिंग के लिए। एंड आप अपना स्टोन चूज कर लो। फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स मैं दे दूंगी, वहां से आप अपना टाइम देख के आप रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। सो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। हेलो पाइल 1, जिन्होंने पाइल 1 चूज किया था, ये वाला स्टोन चूज किया था, चलिए देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी। पहले मैं ये देखूंगी कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, ओके। फिर हम उनके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे एंड उनके लास्ट में मैं उनके इनिशियल्स भी बता दूंगी आपको कि कौन कौन से इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि हु विल यू मैरी एंड उनके साथ आपका अरेंज मैरिज होगा या फिर लव मैरिज, ठीक है। सो लेट्स सी द हाई प्रीस्टेस, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। पाइल 1 के 3 ऑफ wands, 9 of cups, the sun, queen of cups, okay। सो इन कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों के बहुत परसेंटेज लोगों के लिए, सबके लिए शायद ना हो, लेकिन बहुत लोगों के लिए यहाँ पे लव मैरिज होगी, ठीक है। और ये जो मैरिज होगा ये लॉन्ग डिस्टेंस होगा, ठीक है। कुछ लोग के लिए ये हो सकता है, ये बाहर भी हो सकता है, यानी कि फॉरेन कंट्रीज में हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये दूसरे स्टेट से हो सकते हैं, आपके जो फ्यूचर हस्बैंड होंगे। एंड आप इनको बहुत ज़्यादा प्यार करोगे, ठीक है। यानी कि आपके लिए ये जो पर्सन होगा ये एक विश फुलफिलमेंट की तरह होगा। एंड ये इनको मतलब जिनके लिए आप विश करोगे, ठीक है, जिनके लिए आप चाहोगे कि मेरी उनसे शादी हो, तो आपकी शादी उनसे ही होगी जिनसे आप प्यार करोगे एंड जिनके साथ आप चाहोगे कि जिनको आप मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है, जिनको आप अपना विश फुलफिलमेंट मानोगे। मतलब बिल्कुल आपका डिजायरेबल पर्सन जिनके साथ आप चाहोगे उनके साथ ही आपकी शादी होगी, ठीक है। एंड विद दिस द सन कार्ड ऑल्सो, ये जो पर्सन होगा ये आपकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस लाएगा एंड इनके साथ आपका रिलेशन बहुत ही खुश, बहुत ही हैप्पी होगा, ठीक है। बहुत ही हैप्पी हैप्पी रहोगे आप दोनों। एंड ये जो पर्सन होगा ये ऑब्वियसली इन कार्ड से मुझे लग रहा है ये जो पर्सन होगा आप इनसे प्यार करोगे और इनके लिए भी आप एक विश फुलफिलमेंट की तरह रहोगे। एंड ये लॉन्ग डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये लव मैरिज होने के चांसेस है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए जिनके लव मैरिज नहीं है उनके लिए मुझे ये लग रहा है कि आप भी सिंगल रहोगे एंड ये भी सिंगल रहेंगे। तो हो सकता है कोई आपका फैमिली का, ठीक है, आपकी मदर हो, आपकी माँ हो सकते हैं या फिर कोई भी फीमेल फिगर, आपकी बड़ी बहन या कोई भी हो, वो आपके लिए रिश्ता ढूंढ के लाए, ठीक है। लेकिन जो कोई भी होगा इन ये आपके आपके लिए एक विश कम ट्रू की तरह होगा, ठीक है। अगर ये अरेंज मैरिज भी होता है तो भी आपको बिल्कुल भी
सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो पर्सन होगा ये बिल्कुल आपकी पसंद के होंगे, ठीक है। एंड ऐसा नहीं होगा कि अरेंज मैरिज है कि आपको बस थोपा गया है, आपको इनसे करना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप इनको बहुत ज़्यादा पसंद करोगे, और जब तक शादी होगी तब तक आपके फीलिंग्स भी इनके लिए डेवलप हो जाएंगे और इनके भी होंगे, ठीक है। सो ये जो बहुत सारे लोगों के लिए दिस विल बी अ लव मैरिज, एंड फॉर स्मॉल परसेंटेज इट कुड बी अ अरेंज मैरिज, लेकिन आपकी पसंद के, ठीक है। एंड आपके विश के अकॉर्डिंग, आप जैसे सोचते हो वैसे ही ये पार्टनर होंगे, ठीक है। तो लेट्स चेक कि उनके उनके कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, वो कैसे होंगे, ठीक है। आप कैसे पहचानोगे कि ये आपके फ्यूचर हस्बैंड है, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, एंड उनके साइंस अगर हमें मिलता है कि कौन से साइंस के हो सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। कौन से जोडिएक साइंस के या फिर कौन से साइंस के हो सकते हैं, वो भी। 7 of Cups, द टावर। तो ये हम देख रहे हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सो द हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रिस्टेस फिर से आ गया, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, किंग ऑफ कप्स, द फूल, एंड एक और कार्ड्स हम देखेंगे, ठीक है। सो एस ऑफ कप्स, वाओ। सो डेफिनेटली फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ दिस रीडिंग मुझे लग रहा था कि ये जो पर्सन है ये वाटर साइन है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे पाइसिस है, कैंसर, स्कॉर्पियो है, ठीक है। पाइसिस ज्यादा लग रहा है मुझे, ठीक है। पाइसिस, स्कॉर्पियो या कैंसर, ये 3 साइंस में जरूर हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है, ये हो सकता है। एंड ये जो पर्सन होंगे ना, ये इनके कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बता दूं, ये जो पर्सन होंगे ये बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ही इमोशनल टाइप के हैं, बहुत ही इमोशनल है, ठीक है। इमोशनली मैच्योर है, कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और इनको ये बात पता होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा लोगों से अटैच्ड हो जाते हैं बहुत जल्द। एंड इनको इसीलिए इनको हो सकता है कुछ लोगों के लिए इनके लाइफ में बहुत सारे लोगों ने इनको धोखा दिया, बहुत सारी चीज़ें इनको ऐसी मिली, ऐसी लगी कि इनको हमेशा टारगेट किया गया, ठीक है। इमोशनली इनको बिल्कुल, आप बोल सकते हो कि बिल्कुल इमोशनली इनको डैमेज्ड ये इंसान होंगे, ठीक है। ये जो होंगे इनको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ होगा, बहुत ज़्यादा इनको हीलिंग की ज़रूरत होगी, ठीक है। लेकिन ये जो इनके इंसिडेंट, पास के जो इंसिडेंट्स है, इन सारी चीज़ों की वजह से इनके लाइफ में ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, ठीक है। इनको ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये बिल्कुल भी बहुत ही ज़्यादा 3D में है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा 3D वर्ल्ड में जीते हैं, इनका ऐसा नहीं होगा। इनको सब पता होगा, ठीक है। फिफ्थ डिमेंशन के बारे में सब कुछ इनको पता होगा, ठीक है। इनको स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता होगा, इनको मोटिवेशनल स्टोरीज सुनना पसंद होगा, ठीक है। कुछ लोग के लिए मोटिवेशनल कुछ स्पीकर कुछ हो सकते हैं, ठीक है, या फिर स्पिरिचुअल कुछ लीडर ऐसे टाइप के कुछ हो सकते हैं, ठीक है। एंड ये जो पर्सन होगा ना, ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे, ये बहुत ज़्यादा इनको अपनी दिल की सुनना पसंद होगा, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। एंड इनके लाइफ में जो कुछ भी हुआ, इस वजह से इन्होंने इतना कुछ सीखा, इतना कुछ इन्होंने एक्सपीरियंस किया कि ये बहुत ज़्यादा वाइज होंगे, ठीक है। आपकी जब तक इनसे शादी होगी बहुत ज़्यादा वाइज होंगे, एंड आपको बहुत लगेगा ऐसा कि मतलब आपको ऐसा लगेगा कि इससे अच्छा पर्सन मुझे नहीं मिल सकता, ठीक है। क्योंकि ये इनको आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी चीज़ें, ठीक है। ये आपसे एक्सप्लेनेशन चीज़ों के लिए नहीं मांगेंगे, आपसे नहीं बोलेंगे कि आपको
मतलब कोई भी डिसीजन आप पे नहीं करेंगे, ठीक है। आपको खुद डिसीजन लेने के लिए फ्रीडम देंगे, सब कुछ देंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल भी वैसे नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव थोड़ा होंगे, क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे तो इनको थोड़ा पॉजिटिवनेस होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कुछ करने ना दे, आपको कहीं पे जाने ना दे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एस ऑफ विद एस ऑफ सोर्ड्स आप दोनों में कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होगी, बहुत ज़्यादा पैशन होगा, अट्रैक्शन होगा, डिजायर होगा एक दूसरे के लिए, ठीक है। एंड विद दिस द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड, ये जो पर्सन होगा इनका कैरेक्टरिस्टिक अगर मैं बताऊँ तो ये जो पर्सन होगा इनको चेंज पसंद है, ठीक है। इनको चेंज पसंद है, इनको एक जगह पे रुकना नहीं पसंद, इनको बिल्कुल भी थम के नहीं रहना पसंद, यानी कि इनको ऐसा नहीं अच्छा लगता कुछ स्टैग्नेट होना, ये सब इनको अच्छा नहीं लगता होगा, यानी कि इनको कभी भी लाइफ में इनको ऐसा लगेगा ये हमेशा कुछ भी हो जाए इनकी लाइफ में, ये हमेशा आगे बढ़ना चाहेंगे, हमेशा चेंज करना चाहेंगे अपनी लाइफ को, खुद को चेंज करना चाहेंगे, अपने में अपने अंदर ग्रोथ लाना चाहेंगे, ठीक है। ये जो पर्सन होगा इनको चाहे कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी बोले, ये कभी भी दूसरों को पॉइंट आउट नहीं करेंगे कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। ये हमेशा खुद को ये देखेंगे कि मैंने क्या गलती की, मुझसे क्या गलती हो गई, या फिर मेरी इसमें मेरी क्या मतलब मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ठीक है। तो ये कभी भी दूसरों को पॉइंट आउट नहीं करेंगे, दूसरों को ब्लेम कभी नहीं करेंगे, जबकि इनके लाइफ में बहुत सारे लोगों ने इनको धोखा दिया होगा, ठीक है, आगे भी दे सकते हैं, लेकिन ये जो पर्सन होगा ना ये कभी भी दूसरों को ब्लेम नहीं करेंगे, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे आपको, सिर्फ आपको नहीं सबको, अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे, सबकी केयर करेंगे, मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। एंड विद इज द फूल कार्ड, ठीक है। एंड एस ऑफ कप्स, तो ये जो पर्सन होगा ये बहुत ज़्यादा मतलब इनका और एक साइड होगा, ये बहुत ज़्यादा फन लविंग होंगे, इनको एडवेंचर पसंद होगा, इनको घूमने जाना पसंद होगा, इनको लाइफ को एक्सप्लोर करना पसंद होगा, नई नई चीज़ें इनको सीखना पसंद होगा, ठीक है। जैसे कि स्पिरिचुअलिटी हो गया, मेडिटेशन हो गया, ठीक है, या फिर कहीं पे मेडिटेशन कर मतलब कहीं मेडिटेशन सेंटर में जाना, योगा सीखना या फिर सिखाना, ठीक है। ये सब सारी 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 चीज़ें इनको पसंद होगी, ठीक है। एंड इनको मतलब बहुत सारे सीखने का इनका बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉलेज इनको गेन करना पसंद होगा। एंड प्यार तो बहुत ज़्यादा होगी, सर मैं क्या बोल रही हूँ, प्यार तो बहुत ज़्यादा करेंगे सबसे, एंड इनके मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, ठीक है। कई बार इनको ऐसा मतलब रोते भी होंगे, ठीक है, किसी ने हर्ट किया तो रोते भी होंगे, लेकिन बोलते नहीं है उनसे, कि बताते नहीं है, ठीक है। और ये जो पर्सन होगा आपके, मैं विद दिस एस ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप से मैं ये बता सकती हूँ आपको, ये जो पर्सन होगा ना इनके साथ आप कभी बोर नहीं होंगे, ठीक है। ये चाहे कैसे मतलब इनको थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड करना पसंद होगा, लेकिन ये कभी आपको बोर नहीं होने देंगे, आपको कभी मतलब अकेले नहीं छोड़ेंगे, हमेशा आपसे कम्युनिकेट करते रहेंगे, हमेशा आपसे बातें करते रहेंगे, और इनको बातें करने का बहुत ज़्यादा शौक होगा, और इनको अपनी फीलिंग्स को ये एक्सप्रेस करेंगे, इनको ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस करेंगे, ये फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन हो सकता है कि ये अपने जो मतलब इनके साथ इनके जो पेन है, ठीक है, इनको इनको कभी किसी ने हर्ट किया तो ये हो सकता है अपना दर्द ये सब शेयर ना करे, लेकिन प्यार कितना करते हैं, केयर कितना करते हैं वो आपको इनसे समझ आएगा, ठीक है। ये बोल देंगे, ये एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो इनका ये कैरेक्टरिस्टिक होगा, इनको मुझे ज़्यादा लग रहा है कि ये स्पिरिचुअल फील्ड से हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि इनका क्लोथिंग का बिजनेस हो सकता है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आ, हो सकता है कुछ लोग के लिए आर्किटेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, कुछ लोग के लिए हो सकता है ये आ,
कुछ लोग के लिए मुझे ज़्यादा लग रहा है मतलब कॉलेज के प्रोफेसर या फिर लेक्चरर ये भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही लग रहा है, ठीक है। मोटिवेशनल स्पीकर या फिर कोई ना कोई लीडर, ठीक है, एक लीडरशिप पोजीशन में नजर आ रही है। कुछ लोग के लिए हो सकता है ये डॉक्टर भी हो, ठीक है। मतलब काउंसलिंग करना, ठीक है, काउंसलर किसी तरह का, ठीक है, मतलब लोगों की काउंसलिंग करना, ये भी इनका हो सकता है। अ, तो ये सारे इनके करियर्स मुझे नजर आ रहा है। और साइंस तो मैंने बता दिया आपको, बहुत ज्यादा लोगों के लिए ये वाटर साइन ही होंगे, ठीक है। सो वाटर साइन एंड कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है एयर साइन हो सकते हैं, ठीक है। सो ये तो इनका कैरेक्टरिस्टिक मैंने बता दिया। एंड ये जो रीडिंग था ये अरेंज मैरिज या लव मैरिज होगी, इनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में एंड इनिशियल के बारे में था, ठीक है। एंड मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, आपके फ्यूचर हस्बैंड आपको कैसे ट्रीट करेंगे और भी सारी चीज़ें मैं दूसरी वीडियो में आके अलग से वीडियो बनाऊंगी कि उनके साथ आपका रिलेशन कैसा रहेगा, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग कैसी होगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगी। एंड अभी मैं इनका इनिशियल्स बता दूँ तो इनका इनिशियल्स पी हो सकता है, एस हो सकता है, पी हो सकता है, के हो सकता है, एल हो सकता है, बी हो सकता है, एच हो सकता है एंड एम हो सकता है, ठीक है। सो ये सारे इनिशियल्स इनके हो सकते हैं, ठीक है। So I hope you like this reading. If you like my reading, then please like, comment and subscribe and share my channel. And thank you. Bye. ये पाई टू, जिनने पाई टू चूज किया था, ये स्टोन चूज किया था, व्हाइट स्टोन, मैं उनके लिए रीडिंग करूंगी। लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। एंड पहले हम देखेंगे कि आपके जो फ्यूचर हस्बैंड होंगे उनसे आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, ठीक है। तो ये हम देखेंगे कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी, ठीक है। सो पाइल वन में लव मैरिज था, तो आपके लिए देखते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, ठीक है। सो पाइल टू के लिए किंग ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द सन एंड यहाँ पे आया है जजमेंट। ओके, सो इस पाई में मुझे ज्यादा लोगों के लिए लग रहा है कि आप लोगों की अरेंज मैरिज होने के चांसेस है, ठीक है। एंड ये जो होगा ये आपके हो सकता है आपके फादर या भाई, भाई हो आपका कोई, ठीक है, तो वो आपके लिए हो सकता है ये रिश्ता लाए, ठीक है। एंड या फिर हो सकता है कोई आपके रिलेटिव में से, ठीक है, कोई आपके अंकल हो सकते हैं, वो आपके लिए रिश्ता लाए, ये हो सकता है। ये जो मैरिज होगा ये हो सकता है उनकी तरफ से होगा, ठीक है। यानी कि उनको कोई मतलब आपके बारे में कोई बोले कि इनको हमें इनसे मतलब उनके फैमिली आपके फैमिली से बात करे, ठीक है, या फिर उनका भाई या फादर कोई भी हो सकता है आपकी फैमिली से बात करे एंड वो आपके लिए रिश्ता लाए, ठीक है। एंड मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप ढूंढ रहे हो रिश्ता, ऐसा नहीं होगा। उनको ही आप पसंद आओगे, आपकी फैमिली आपकी जो भी है आप पसंद आओगे तो वो आपके लिए रिश्ता लाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट ये हो सकता है और बहुत सडनली होगा, बहुत मतलब आपकी शादी होगी ऐसी मतलब आपको समझ नहीं अगर आएगा, बहुत जल्द हो जाएगी ऐसे, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि
अभी बहुत जल्द होगी। मैं ये बोल रही हूँ कि जब आपका मतलब जब से आपका रिश्ता आएगा, ठीक है, उसके बाद बहुत जल्द ये शादी हो जाएगी, ठीक है। बहुत टाइम नहीं लगेगा एंड आपको सोचने का इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप सोचो कब करना है ये सब। और आपको भी ये पर्सन पसंद आ जाएंगे तो आप भी मना नहीं करोगे, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये लग रहा है कि अरेंज मैरिज ही होगा, ठीक है। एंड बहुत कुछ लोग, बहुत कम परसेंटेज के लिए हो सकता है लव मैरिज हो, लेकिन अरेंज मैरिज की एनर्जी मुझे आ रही है तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन जो भी हो, आप इस रिलेशन में आप विद सन कार्ड, मैं फिर से बता दूं कि सन कार्ड बहुत ही पॉजिटिव होता है। तो ये जो होगा, शादी होगी, ये आपकी मर्जी से होगी, ठीक है, आपकी मर्जी से। आप ये आपको बहुत पसंद आ जाएंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं, आपके जो फ्यूचर हस्बैंड होंगे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, ठीक है। अरेंज मैरिज हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको पसंद नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप इनको बिल्कुल ही मतलब जैसे देख के ही आप इनको पसंद कर लोगे, ठीक है। और इनका भी ऐसा ही होगा, ठीक है। ये आपको देख के ही आप बहुत ज़्यादा इनको पसंद आओगे, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे एंड इनको ये बहुत ज़्यादा इनका फाइनेंशियली ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है। तो मैं ये बता दूँ आपको, ये बिल्कुल ही परफेक्ट पार्टनर होंगे। तो आप भी मना नहीं करोगे एंड ये शादी बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक है। बहुत जल्द होने के चांसेस है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज। तो इस फाइल में मुझे आ रही थी कि अरेंज मैरिज, सो अरेंज मैरिज ही होगी, ठीक है। सो लेट्स सी कि उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, ठीक है। वो कैसे इंसान होंगे, कैसे मतलब उनके बारे में हम देखेंगे, या फिर और उनका करियर भी, उनको क्या करते होंगे ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है, हो सकता है पहले से लग रहा था कि ये हो सकता है जो भी होंगे ये फाइनेंशियली स्टेबल होंगे। ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हेड हो सकता है, ठीक है, किसी ऑफिस का हेड हो सकता है। ये हो सकता है कि लॉयर हो सकते हैं, ठीक है, टीचर हो सकते हैं, ठीक है। और ये सारे हैं, ठीक है। ओके, फिर से किंग ऑफ सोल्स आ गया। वाओ, सो ये जो एनर्जी है ना, ये जो आपके फ्यूचर है बहुत स्ट्रांग है। बहुत, जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत ज़्यादा इनका मतलब बहुत लोग इनको जानते होंगे, इनको रिस्पेक्ट देते होंगे, ठीक है। एंड कुछ लोग के लिए ये हो सकता है जो मतलब पॉलिटिक्स में भी हो सकते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल लीडर ऐसे कुछ हो सकता है, ठीक है, कुछ लोग के लिए। एंड और देखते हैं किंग ऑफ वांस। वाओ, ओके। सो जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब हाइट इनकी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, हाइट काफ़ी ज़्यादा टॉल आपसे होंगे। एंड इनका प्रेजेंस देख के ही आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन होंगे, ठीक है। और मैं अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो ये जो फीमेल होगी ना, ये बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना अल्फा फीमेल, ठीक है, जैसे कि बॉसी, बॉसी एक रॉन्ग वर्ड हो जाता है, ठीक है। यानी कि इनको ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, ठीक है। इनको अपना डिसीजन खुद का लेना पसंद होगा, ठीक है। इनकी एनर्जी ऐसी होगी, ठीक है, लोग इनको इनकी बात सुनते होंगे अगर फीमेल भी होंगे, ठीक है। सो और देखते हैं कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स फिर से आ गया, ठीक है। और यहाँ पे वहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक आई थिंक जजमेंट था, हाँ, यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट आया है, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन होगा आप दोनों का बहुत सिग्निफिकेंट होगा, ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, ठीक है। ये जो कनेक्शन होगा ये आपकी किस्मत में लिखा है पहले से, ठीक है। एंड आप इस बार इसके लिए कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। मतलब ये शादी ऐसे होगी कि आप शायद ऐसे इंसान हो, आपको शादी में इतना इंटरेस्ट नहीं होगा, आपको पसंद नहीं होगा शादी, ये सब आप बिलीव नहीं करते होंगे, ठीक है, मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं। लेकिन आपको फिर भी ये शादी करनी
होगी, क्योंकि ये जो कनेक्शन है ना, ये आपके ऑलरेडी आपके रिटन है, ठीक है, आपकी किस्मत में लिखा हुआ है ये जो पर्सन है, ठीक है। और ये जो कनेक्शन होगा आप दोनों के लिए बहुत सारे चेंजेस लाएंगे, ठीक है। आप बहुत कुछ सीखोगे इस रिलेशन के लिए। आप ये समझ लो ये आपके खुद के ग्रोथ के लिए ये कनेक्शन होगा, ठीक है। एंड इस कनेक्शन में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, ठीक है। एंड बहुत सारे आपके आप दोनों के जो रिलेशन में तो बहुत सारे उतार चढ़ाव ये सब होंगे, अप डाउन्स होंगे, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स होंगे। आप दोनों में बहुत ज़्यादा ऐसे होंगे, बहुत कई बार हो सकता है बहुत ज़्यादा आप दोनों में आर्ग्यूमेंट्स ये सब हो जाए, लेकिन फिर भी आप दोनों उससे निकलोगे, फिर से स्टार्ट करोगे, कभी गिव अप नहीं करोगे एक दूसरे से, चाहे कुछ भी हो जाए। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड यही चाहिए होता है रिलेशन में। हर रिलेशन में ही फाइटिंग, आर्ग्यूमेंट्स ये सब हो जाता है, लेकिन आप फिर से एक दूसरे के साथ मिल जाओ, ये ही सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है। तो ये तो अब उनका रिलेशन कैसा होगा ये रीडिंग नहीं है, ये रीडिंग है कि उनका कैरेक्टरिस्टिक। फिर भी मुझे एनर्जी आ रही थी तो आई जस्ट से, ठीक है। सो किंग ऑफ सोल्स, ये जो पर्सन होगा, जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा इनका करियर में बताओ तो बहुत ही इनका जो मतलब बिजनेस, खुद का बिजनेस हो सकता है इनका, ठीक है। मतलब खुद का बिजनेस, फैमिली बिजनेस हो सकता है। फैमिली में नहीं बोलूंगी, इनका जो भी होगा बिजनेस भी होगा, ये खुद का होगा। मतलब इन्होंने खुद से स्टार्ट किया होगा, किसी के बिना किसी के हेल्प के, ठीक है। एंड ये जो पर्सन है ना, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। एंड ये बहुत ज़्यादा अभी स्टेबल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अभी स्टेबल है। अभी ये इस पोजीशन में है कि ये और लोगों को भी हेल्प कर सकते हैं, उनको भी काम दे सकते हैं। ऐसा कुछ काम ये करेंगे, ठीक है। ये दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट, दूसरों को भी और भी मतलब लोग रख सकते हैं, ऐसा कुछ काम होगा, ठीक है। यानी कि ऑफिस हो सकता है इनका खुद का, या फिर बिजनेस हो सकता है, शॉप हो सकता है, बड़ा कोई शॉप, ये सब हो सकता है, ठीक है। सो मैं बताऊं, ये जो पर्सन होगा ना, इनको बहुत ज्यादा लोग मानेंगे। ये बहुत ज्यादा मतलब शार्प माइंडेड होंगे, इनका माइंड बहुत ज्यादा शार्प होगा। इसी वजह से इनका जो भी ये करते होंगे लिविंग के लिए, जो भी करते होंगे, ये काफी ज्यादा स्मार्ट है, इनको लोग फॉलो करते हैं। कुछ लोग इनसे जेलस भी होते हैं, ठीक है, इनके ग्रोथ से, इनके करियर से, इनके ग्रोथ से लोग जेलस भी कुछ हो जाते हैं, लेकिन इनको इससे कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ता। ये सब नहीं सोचते, इनको बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ये दूसरों के बारे में इतना नहीं सोचेंगे, ठीक है। कौन क्या कह रहा है, लोग इनको डिमोटिवेट करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन मतलब कई बार इनको मतलब जेल आउट ऑफ जेलसी इनको कुछ कहते होंगे कि आप ये नहीं सही कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, लेकिन ये उनमें नहीं आते, ठीक है। ये बिल्कुल ही चीज़ों को जैसे किसी ने कुछ बोला, इन्होंने बस दिमाग से निकाल दिया, ठीक है। इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये जो पर्सन होगा ना, इनको बहुत ज़्यादा मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ें पसंद होगी, इनको अपना मतलब घर अच्छे से सजाना पसंद होगा, इनको अच्छी कार, अच्छी चीज़ें भी इनको पसंद होगी, बहुत अच्छे से ड्रेसअप करना इनको पसंद होगा। मतलब लुकिंग वाइज तो बेस्ट, मतलब आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे, बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे। इनका ड्रेसिंग सेंस काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग इनसे अट्रैक्टेड होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग इनसे अट्रैक्टेड होंगे। लेकिन ये इनका लव में, ये सब में बहुत सारे लोग, मुझे ऐसे लग रहा है कि इनको अप्रोच करेंगे विद दिस पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्स कार्ड से। मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग इनको ना, जैसे बोलते हैं, फॉलो करेंगे, इनको अप्रिशिएट करेंगे, दूर से इनसे रिलेशन रखना चाहेंगे। रिलेशन के आउटसाइड भी हो सकता है इनसे इनके साथ फ्रेंडशिप करना चाहे, ये सब करना चाहे, लेकिन इनका ये सब, इनको इन सब चीज़ों में इनको इंटरेस्ट नहीं होगा। इनको बस काम और काम, ठीक है, इनको ये पसंद होगा, ठीक है। इनको ये चाहिए कि इतना ये स्टेबल बने, इतना ये कामयाब बने कि इनको कभी भी किसी पे डिपेंड ना होना पड़े, ठीक है। और ये लोगों को एडवाइस दे सके, ये लोगों को सिखा सके कि कैसे इन्होंने ग्रो किया, और इनके ये सारी चीज़ें जैसे 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 इन्होंने किया, वो लोगों को सिखाना चाहेंगे, लोगों को ऐसे ये हेल्प करना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस से। ये इनका
मेन गोल होगा, ये मैं आपको इनका सीक्रेट बता दूं, ये शायद किसी से शेयर नहीं करते होंगे, ठीक है। लेकिन इनका जो मेन गोल होगा, आपको ऐसे देख के लगता होगा कि ये ऐसे क्यों करते हैं, इतना क्यों काम करते हैं, सारी सारी चीजें तो इनफ है, लेकिन इनका जो मेन गोल है ना, इनका ये गोल है कि ये अपने काम से दूसरों को इंस्पायर करे, ठीक है। दूसरे भी इनकी तरह स्ट्रांग बने, दूसरे भी लाइफ में आगे बढ़े, ठीक है। और ये जो पर्सन होगा ना, इनको ऐसे मतलब कुछ भी चीजें बनी बनाई से इनको नहीं मिली होगी, ठीक है। इन्होंने जो कुछ भी हासिल किया है ना अपनी लाइफ में, इन्होंने अपने दम पे किया होगा, ठीक है। अपने अपने क्या बोलूं, अपने मतलब दिन रात एक करके मैं बोल दूं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया इन्होंने लाइफ में, एंड तब जाके इनका, जब आपके आपसे इनकी शादी होगी, तब तक जाके इनकी लाइफ, मतलब आप जब इनसे मिलोगे ये ऑलरेडी स्टेबल होंगे, ठीक है। ऑलरेडी स्टेबल होंगे एंड कमिटमेंट के लिए रेडी होंगे तभी ये, ठीक है। ये चाहेंगे तब कि आप अपनी लाइफ में कोई अभी किसी को अपनी लाइफ में मुझे एंटर करना चाहिए, मतलब मुझे किसी को अभी एक लाइफ पार्टनर चाहिए, एक लाइफ मतलब मेरी एक मतलब क्या बोलूँ, ये ऐसे नहीं सोचेंगे कि मतलब हस्बैंड वाइफ ऐसे नहीं, ये इक्वली आपको ट्रीट करेंगे, ठीक है। आपके लिए सब कुछ करेंगे, ठीक है। आपको आपके लिए प्रोवाइड करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। सब मतलब सारी चीजें आपके लिए परफेक्ट, ये चाहेंगे कि आप भी बिल्कुल इनकी तरह ही एक क्वीन की तरह आप रहो इनकी लाइफ में, या फिर अगर लड़का हो एक किंग की तरह रहो, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई लड़की के लिए आप देख रहे हो, तो भी ये लड़की होगी, ये बहुत स्टेबल होगी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है। ये किसी पे आप पे डिपेंडेंट नहीं होगे बिल्कुल भी, ठीक है। इनको काम पे, वर्क पे ज्यादा फोकस्ड होंगे, ठीक है। इनको वैसे ही सेम चीजें ही अप्लाई होती है जैसे मैंने मेल्स के लिए बताए, वो दोनों के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए, ठीक है। सो आप जस्ट जेंडर जस्ट कर लो कि दोनों के लिए रीडिंग है, ठीक है। एंड तो ये जो इनको और सी कुछ चीजें इनको हो सकता है पसंद हो इनको, अम, अ, हो सकता है कुछ लोग के लिए हो सकता है कि ये कोई एथलीट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इनको स्पोर्ट्स में भी हो सकता है, ठीक है। एंड कुछ ना कुछ ऐसा होगा, ठीक है। या फिर बॉक्सिंग, ठीक है, ऐसे भी लग रहा है मुझे, बॉक्सिंग ये सब, ठीक है। तो ये भी इनको हो सकता है पसंद हो, ठीक है। बॉक्सिंग, रेसलिंग ये सब पसंद हो सकता है इनको, या फिर कुछ लोग के लिए हो सकता है ये करते भी हो, मतलब प्रोफेशनली भी करते हो सकता है करते हो, लेकिन इनको फिट रहना बहुत ज्यादा पसंद होगा, इनको हेल्दी रहना बहुत ज्यादा पसंद होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा वर्कआउट करेंगे, जिम जाना, ये सब करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। मतलब रनिंग का मुझे ज़्यादा लग रहा है बहुत लोगों के लिए, इनको स्पोर्ट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है। एंड ये थोड़ा पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब पॉजिटिव इन द सेंस, इनको इनके मतलब कोई चीज भी हो और आपके लिए भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव होंगे, ये ऐसे लगेगा इनको कि ये मेरे ही है, ठीक है। तो इनको मतलब कोई भी इनका चीज हो, मतलब जो इनका फेवरेट हो, तो ये बहुत ज्यादा उनको अपनी मतलब कभी ये चाहेंगे कि बस इनके पास ही रहो, ठीक है। ये किसी से शेयर नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। अपना जो कुछ भी है ये किसी से शेयर नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। और इसमें आप भी आते हो, ठीक है। ये आपको भी किसी से शेयर नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, ठीक है। एंड okay, so this is what I get from this cards, and अभी मैं आपको बताऊंगी कि इनके इनिशियल्स क्या होंगे, ठीक है। तो इनके इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, टी हो सकते हैं, ए हो सकते हैं, सी हो सकते हैं, जी हो सकता है, एच हो सकता है, पी हो सकता है, के हो सकता है, एन हो सकता है, एफ हो सकता है, और कुछ यू हो सकता है, ठीक है। सो ये सारे इनके इनिशियल्स हो सकते हैं।
and I hope you like this reading, and if you like my reading then please like, comment, subscribe my channel and share करना भी मत भूलना। and सब अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखना। थैंक यू, बाय, लव यू।